हेलो डॉक्टर्स, आई एम डॉक्टर सुदर्शन शर्मा। और आज की जो हमारी वीडियो है वो एनबी ऑफिस से कैसे पासिंग सर्टिफिकेट कलेक्ट करना है, वहाँ पर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, किस किस डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, उन सब के बारे में है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो के अंत तक मुझसे जुड़े रहेंगे। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं बताऊँगा वीडियो के एंड में, जो वहाँ पर जाने के बाद में आपके लिए मददगार होगा। तो सबसे पहले हम इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट ये कि पासिंग सर्टिफिकेट लेने से पहले क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, और ड्यूरिंग द एनबी ऑफिस आपको वहाँ क्या किस किस प्रिपरेशन के साथ में जाना है। तो फर्स्ट पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ जाने से पहले पहले हमें जिस जिस डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है उन डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके रखना है। जैसे कि एंट्री स्लिप, आपका एडमिट कार्ड, जब आपने एग्जाम दी थी उस टाइम पे आपको जरूरत पड़ी थी वो एडमिट कार्ड। उसके साथ में आपका पासपोर्ट होना चाहिए, और एक एक्स्ट्रा गवर्नमेंट इश्यूड आपकी जैसे वोटर आईडी हो गई, आधार कार्ड हो गया, उनमें से कोई भी एक होना चाहिए। और जो भी आपके जैसे जिसने भी नीट यूजी का एग्ज़ाम दिया था उनको तो 12th की मार्कशीट चाहिए, और अगर उनके पास में वो नहीं है तो ईसी से काम चल जाएगा, यानी कि एलिजिबल सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में ऑलरेडी प्रिपेयर होने चाहिए और एक फाइल के अंदर जमे होने चाहिए सीक्वेंस वाइज, जैसे भी आप उसको एडजस्ट करना चाहो वैसे। सेकेंड नंबर पे चीज़ ये आती है कि आपको जहाँ जाना है वहाँ का एड्रेस आपको पता होना चाहिए, तो वो सेक्टर 9 में आपको मिलेगा। फर्स्ट पार्ट की इंफॉर्मेशन में एक चीज़ ये भी है कि जैसे आप सेक्टर 9 पे पहुँचोगे वहाँ पे आपके पास में 2 ऑप्शन है कि या तो वहाँ जो मेट्रो स्टेशन के बाहर में जो ऑटो खड़े हुए हैं उसको करके आप एनबी ऑफिस तक जा सकते हो, और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो आप मेट्रो स्टेशन से 1 किलोमीटर के समथिंग है, तो आप वॉक करके भी जा सकते हो। ये तो हमारी बात हो गई है फर्स्ट पार्ट की, जिसमें हमने प्रिपरेशन की है कि क्या लेके जाना है, कैसे पहुंचना है और क्या हो सकता है। सेकंड पार्ट में हम इस चीज़ पे कन्वर्सेशन करेंगे कि अब एनबी ऑफिस पहुंचने के बाद में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो मैं ग्रुपों पे ऐड हूँ, तो मैंने उसमें वहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये नोटिस की है कि लोगों को एंट्री स्लिप भरने में प्रॉब्लम होती है, कैसे भरना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसके बारे में एक छोटी सी चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका टाइम स्लॉट है, जैसे 10 o'clock के समथिंग आपका टाइमिंग है, तो उस 10 o'clock से 1 आवर पहले आप एनबी ऑफिस के बाहर पहुँच जाइए, समथिंग 9 o'clock के अराउंड पहुँच जाइए। और वहाँ पहुँचने के बाद में फिर वहाँ जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो एंट्री स्लिप फिल करने में आपकी हेल्प कर देंगे। तो आपको पहले से ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्या करना है कैसे करना है। आप 1 घंटे पहले वहाँ पे जाइए, रिलैक्स होके जाइए और वहाँ पर अपनी एंट्री स्लिप फिल कर सकते हो, क्योंकि सभी एफएमजी स्टूडेंट्स वहाँ पे होते हैं, सभी को पता है कि एक दूसरे की प्रॉब्लम्स क्या है, तो सब एक दूसरे की हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। एंट्री स्लिप फिल करने के बाद में आपका टाइम स्लॉट जैसे ही स्टार्ट होगा उस टाइम पे आपको एंट्री दी जाएगी। अब एंट्री देने से लेकर और एग्जिट तक आपको 5 जोन को फेस करना है। एनबी ऑफिस में एंट्री से लेकर एग्जिट तक 5 जोन फेस करने हैं। उसमें सबसे पहला जोन आएगा आपका एंट्री जोन, जहाँ एंट्री हो रही है। दूसरा आता है जहाँ पे आपको फीडबैक पेपर दिया जाएगा। तीसरा आता है जहाँ पे बायोमेट्रिक एग्जामिनेशन किया जाएगा। चौथा आता है जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, और 5 होगा जहाँ पर आपको पासिंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सबसे पहले आपको एंट्री जोन नंबर 1 आता है जिसको बोलते हैं एंट्री जोन। उस एंट्री जोन में जो वहाँ का गार्ड होगा वो आपकी एंट्री स्लिप चेक करेगा। एंट्री स्लिप कौन सी? जिसके अंदर आपका स्टेशन लिखा हुआ है, आपके रोल नंबर लिखे हुए हैं, वो सारी चीजें। और साथ साथ में आपका एडमिट कार्ड चेक करेगा। एडमिट कार्ड और एंट्री स्लिप दोनों चेक करेगा वो, और वहीं पे आपको बोल दिया जाएगा कि आप आपके फोन को स्विच ऑफ कर दीजिए। उसके बाद जैसे ही आप एंट्री करोगे, एंट्री करने के बाद में जोन नंबर 2 स्टार्ट होगा। उस जोन नंबर 2 के अंदर क्या होता है, जैसे गेट के अंदर आपने एंट्री करी वहीं पे आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। साथ साथ में आपको सैनिटाइजेशन किया जाएगा, और वहीं पे आपको फीडबैक पेपर दिया जाएगा, जो इस प्रोसेस के दौरान जो जो आपको प्रॉब्लम्स आई है या जो जो आपको अच्छा लगा है वो सब उस फीडबैक पेपर के अंदर आपको फिल करना है। उसके बाद में आपको जोन नंबर 3 के अंदर एंट्री करनी है, और जोन नंबर 3 को हम बोल सकते हैं कि वो बायोमेट्रिक जोन होता है। उस जोन के अंदर आपको वहाँ पर बेंचेस लगी हुई होगी, उस बेंच पे जाके बैठना है जहाँ पर आपका स्टेशन है। जैसे कि स्टेशन ए है, स्टेशन बी है, स्टेशन सी है या स्टेशन डी है। अगर किसी का स्टेशन बी है तो स्टेशन बी पे जाकर बैठ जाएगा। हम एक एग्जांपल लेके चले तो वहाँ पर बैठने के बाद आपको थोड़ी देर उस स्टेशन पे वेट करना होगा, और वेट करने के बाद में जो वहाँ पर जो भी स्टाफ होगा जो बायोमेट्रिक एग्जामिनेशन कर रहा होगा वो आपको बुलाएगा। जैसे आप चेयर पे जाके बैठोगे, जैसे कि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वैसे आपको जाके बैठना है बिल्कुल कूल एंड काम तरीके से। फिर वो आपसे आपका नॉर्मल एड्रेस पूछेंगे, बेसिक सी इन्फॉर्मेशन लेंगे। ज़्यादा हेजिटेट होने की, इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है।
बिल्कुल कूल तरीके से सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। वहीं पे आपका थंबप्रिंट लिया जाएगा बायोमेट्रिक तरीके से, और साथ साथ में आपसे जो भी इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी वो आपको बतानी है। उसी पे जब बायोमेट्रिक एग्जामिनेशन चलता है उसी टाइम पे आपको पासिंग सर्टिफिकेट पे आपके सिग्नेचर कराए जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, वहीं पे आपका लेफ्ट थंब लगवाया जाएगा और आपका पासपोर्ट चेक किया जाएगा। वहां पर आपसे एक ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जो आपके वीजा ऑनलाइन कितने लगे हैं, ऑफलाइन कितने लगे हैं, तो जो भी हो नॉर्मल तरीके से बोल देना, कोई इशू नहीं है। कोई इतना इशू क्रिएट वो लोग नहीं कर रहे हैं जैसा कि आप लोग इतना माइंड में लेकर चल रहे हैं। तो एज सिंपल एज आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना है। वहां से जैसे आप फ्री हो गए, वहां से फ्री होने के बाद में आपको आपका पासिंग सर्टिफिकेट पकड़ाया जाएगा। उस स्टेशन पे आपको पासिंग सर्टिफिकेट पकड़ाया जाएगा। लेकिन उसके बाद में जब नेक्स्ट स्टेशन पे आपको जाना है, जो हमारा जोन नंबर 4 आता है। जोन नंबर 4 के अंदर क्या है, जोन नंबर 4 के अंदर जो आपको डॉक्यूमेंट्स उन्होंने वेरीफाई करके दिए हैं, जो आपको पकड़ाए हैं, जो जोन नंबर 3 में आपको दिए हैं, यानी कि बायोमेट्रिक एग्जामिनेशन करने के दौरान आपको लौटाए गए हैं, वो जोन नंबर 4 के अंदर लेके जाने और उसी स्टेशन पे जाना है जिस स्टेशन पे आप पहले थे। सेम वही स्टेशन का नेम वहीं पे लगा होगा बोर्ड, वहीं जाके आपको बैठना है। वहां पर जो भी मैम या सर बैठे हुए होंगे वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे। वो आपसे आपका पासपोर्ट मांगेंगे, वो आपसे आपका ईसी मांगेंगे, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मांगेंगे, आपकी डिग्री भी वहीं चेक होगी और आपका अपोस्टल भी वहीं चेक होगा। जोन नंबर 3 से यानी कि बायोमेट्रिक एग्जामिनेशन से डिग्री का अपोस्टल का कोई लेना देना नहीं है। आपकी डिग्री और अपोस्टल जो काम आएंगे वो जोन नंबर 4 में काम आएंगे, जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम्प्लीटली होता है। वहाँ पर आपका किया जाएगा, ये सारी प्रोसेस होगी। और प्रोसेस होने के बाद में आपने जो उनको पासिंग सर्टिफिकेट दिया है वो उन्हीं के पास में रख लेंगे। फिर जब जोन नंबर 4 को आप क्रॉस कर लोगे, उसके बाद में जोन नंबर 5 में आपको चेयर्स लगी होती है, वहाँ रिलैक्स होकर बैठना है और आपको जो फीडबैक फॉर्म दिया गया है उसे फिल करना है। जो भी आपको सही लगे, जैसा भी आपको लगे, वो सारी चीज़ उसमें फिल करनी है। वहाँ ऑप्शन दिए होंगे। जोन नंबर 4 के अंदर जैसे आप एंट्री करोगे, वहाँ पे आपके साथ में 2 चीज़ होगी। सबसे पहले आपका नाम बुलाया जाएगा, जिसे मुझे बुलाया गया था डॉक्टर सुदर्शन शर्मा। तो मैं वहाँ गया और वहाँ जाने के बाद में मुझे मेरा पासिंग सर्टिफिकेट पकड़ाया गया और साथ साथ में मुझे एग्जिट होते टाइम पे वहाँ जो सिग्नेचर करने थे वो करने पड़े। और सिग्नेचर करने के बाद में मैंने मेरा पासिंग सर्टिफिकेट लिया और फिर मैं वहाँ से बाहर निकला ऑफिस, एनबी ऑफिस के बाहर, और जो भी मुझे करना था वो मैंने कर लिया। ये सारी प्रोसेस थी एनबी ऑफिस तक पहुंचने से लेकर एनबी ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने तक, पासिंग सर्टिफिकेट लेने तक की। इस प्रोसेस के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चीज वहां पे नहीं हो रही है। किसी भी तरह की आपको सीरियस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कूल और काम तरीके से जाइए और अपना पासिंग सर्टिफिकेट लेके आइए। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ बेसिक चीजें हैं। जैसे एक तो ये कि वो जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे ना, ज्यादा हेजिटेट मत होना, आराम से बताना। आप सच हो, आप सत्य के साथ हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हमने पासिंग सर्टिफिकेट के लिए 7000 रुपीज पे किए हैं और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज है पासिंग सर्टिफिकेट। तो वहीं पे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बात यही है कि वहीं पे आपको जो है थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा, स्नैक्स वगैरह जो भी दिया जाएगा। तो उन्हें खाने में बिल्कुल हेजिटेट ना हो। वो अपने ही एक तरीके से हमने जो पैसे पे किए हैं उसी में से आई थिंक काट पीट के सारी चीजें करके वो थोड़ा बहुत कि भाई ठीक है, स्टूडेंट्स को थोड़ा अच्छा फील हो, और जैसे आते हैं थोड़े टेंशन में रहते हैं तो इतना हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है कि यार ये नहीं खाते हैं, थोड़े डिसेंट बन के रहते हैं। अरे आराम से खाओ, आराम से पासिंग सर्टिफिकेट लो और आओ। एंड थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सिग्नेचर आपने डॉक्यूमेंट्स में पहले किए हैं ड्यूरिंग योर एडमिशन ऑफ MBBS, वही सिग्नेचर आपको ऑल ओवर द पूरी प्रोसेस के अंदर करने हैं, सिग्नेचर चेंज नहीं करने हैं। इन सारी बातों का ध्यान रखना है और चिल एंड काम तरीके से जाना है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप जाइए और पासिंग सर्टिफिकेट लेके आइए, जैसे मुझे इजीली मिला है वैसे ही आपको मिलता रहे। एंड थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे और आप मुझसे कनेक्ट होते रहे। जय श्री राम।